चाहिए। बाकी आप ये तो वैसी ही बात हो गई ना कि आपने बोला कि एक बच्ची स्कूल जा रही हो तो उसको इतना लंबा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए या इतना छोटा ड्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये हम सब पाबंदियां लगाते जा रहे हैं, लेकिन क्या ये पाबंदियां लगाने से कुछ बदलाव आएगा? मुझे लगता है आपकी बात नीलम जी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर चलिए मानसिकता पे ही आते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अश्लील वीडियो देख रहा है, आपको लगता है वो उसकी मानसिकता पे इसका क्या असर पड़ेगा, आप बता सकती हैं? नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ कि वो लोगों को इतने रेडीली इजीली अवेलेबल ये मिलना चाहिए, ऐसा कुछ अवेलेबल होना चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ कि ये पोर्नोग्राफिक इतनी इजीली उनको अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पोर्नोग्राफिक तो सबको अवेलेबल है, लेकिन वो ऐसी मानसिकता के लोग ही हैं जो ये क्राइम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन वो ऐसी हरकतें नहीं करते, लेकिन काफी सारे लोग देखकर ऐसी हरकतें करते। तो ये उनकी मानसिकता की बात है और वो सुधारने की जरूरत है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। जी नगमा जी, आप हमारे साथ बने रहे। पूनम भी इस वक्त हैं हमारे साथ। पूनम, आप नगमा जी की बातों को सुन रही हैं और हम चाहेंगे आपसे ये जानना कि क्या आप लोग इस बारे में एक आम राय बना सकते हैं? क्या हम एक ऐसी राय बनाएं, क्योंकि एक धड़ा है समाज का जो बहुत प्रबल तरीके से ये कहता है कि पोर्नोग्राफी देखने की वजह से या पोर्नोग्राफी की एग्जिस्टेंस की वजह से समाज में विकृति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और एक अलग तबका है जो आप लोगों का है, चाहे आप हो चाहे नगमा जी हो। आप लोग कहते हैं कि ठीक है, पोर्नोग्राफी है, अपनी जगह है, लेकिन उससे देखने वाली की मानसिकता ज्यादा प्रभावी है। तो आपको लगता है कि इसमें किसका पड़ रहा ज्यादा भारी है? Well, I totally agree with her whatever she's saying because आपको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। जो ये हरकतें हो रही हैं उनको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, और ना कि आप पॉर्न मूवीज बैन करके या ये सारी चीजें। I mean, ये आप जैसे कि इन्होंने कहा कि आप उनको लंबी ड्रेस पहना के आप लड़कियों का घर से बंद करना, 8 बजे के बाद नहीं निकलना, तो ये सब आप लड़कियों पर रोक लगाने की मैं कहना चाह रही हूँ कि कितनी पाबंदियां लगाएंगे, किस हद तक पाबंदियां लगाई जाएंगी और उसको हम कहाँ तक उसको ले जा सकते हैं। बिल्कुल नगमा जी, पूनम जी से एक और सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। पूनम जी, हमने देखा कि जो मॉडल्स हैं वो लगातार कई तरह के एडवर्टीजमेंट भी कर रही हैं, सरकार के प्रोग्राम्स का भी एडवर्टीजमेंट कर रही है। मान लीजिए अगर आपको एक मौका मिले एक एडवर्टीजमेंट करने का जिसमें आप ये कहें कि अश्लील तस्वीरें ना देखें, अश्लील वीडियोस ना देखें, आप ऐसा विज्ञापन करना पसंद करेंगी? देखिए, मैं वो चीज करती हूँ जो मैं कहती हूँ और जो मुझे सही लगता है। और मेरे हिसाब से मैंने जैसे कि आपको पहले बोला कि अश्लील तस्वीरें देखना और ये सारी चीजें करना, आई मीन इट्स इवन वियर्ड टू थिंक इन दैट वे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि आप लोग में से कोई यूट्यूब की पाबंदी की बात कर रहा था। तो ये सारी चीजें न्यू जनरेशन ये सब खुद अपने आप में चीजों को, यानी आपको मौका मिलेगा अगर मान लीजिए आपको किसी बात का एम्बेसडर बनाया जाता कि साहब पूनम पांडे कह रही हैं कि अश्लील तस्वीरें ना देखें, अश्लील वीडियो ना देखें, नहीं आप इस तरह के विज्ञापन करना पसंद नहीं करेंगी क्योंकि आपके मन को नहीं भाता? Of course not. I mean, मैं उस टाइप की हूँ तो नहीं, तो बिल्कुल नगमा जी, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। जो बातें अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ऐसा मानता है, और आप भी जानती हैं, आप भी उनसे रोज रूबरू होती रहती होंगी, जो मानता है कि दरअसल इन सब चीजों पर नकेल लगाई जानी चाहिए। पुलिस भी चाहती है, कानून भी ऐसा है। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि हमें पहले स्पष्टी कर लेनी चाहिए कि हम क्या बंद करना चाहते हैं और क्या मतलब देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, जहाँ तक पोर्नोग्राफी का सवाल है तो वो तो काफी हद तक वो तो सेंसर बोर्ड सिस्टम है हमारे देश में, और वो काफी हद तक नहीं, वो नहीं होता हिंदुस्तान में। ये वो यूट्यूब का वो एक सबका बनाता है जिसको नहीं बनाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आप किस हद तक एक एक्टर को या एक्ट्रेस को बोलेंगे कि ये नहीं करना है? हाँ, ये तो स्पॉट एड्स होते हैं, एड्स में कोई किस्म की पाबंदी लगनी चाहिए एक तरीके की। बिल्कुल, पोस्टर्स पे लगना चाहिए कि पोस्टर्स भाई, क्योंकि लोगों रोड पे देखते हैं फिर वो उनके दिमाग में बिल्कुल नगमा जी, बिल्कुल आपने कहा कि हमारे देश में आईटी एक्ट है जिसमें 2000 में अमेंडमेंट भी किया गया है, सेक्शन 67 भी जोड़ा गया, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकारों ने इसे एक साधारण घटना मान लिया है।
तनीषा जी, अब सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या आप इस तरह की चीजें डालते हैं, उसको बैन किया गया है, उसके खिलाफ कानून है, लेकिन आपको लगता है कि महज कानून होने से हम इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते, हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना होगा इस मुश्किल का? हाँ, वो सही है, बट मैं इससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगी। ये जैसे अभी मैंने सुना कि मनोज ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैंने इस तरह की फिल्म देखी इसलिए मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, और जो भी उसने किया जी, बट ये मेरे हिसाब से इनसफिशिएंट रीजन है। बिकॉज ये कोई दूध पीते बच्चा भी अगर कहे ना, तो आई थिंक तो शायद एक तरह से सूट, मतलब आप इतने कमजोर हो कि आपने एक फिल्म देखी और आप बहक गए। नहीं, केवल मनोज तो का मुझे प्रकरण समझ में नहीं है, आया ये ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं, उसमें पोर्नोग्राफी का एक बड़ा कारण रहा है। पोर्नोग्राफी नहीं, उसके अलावा मैं ये भी सुनती हूँ कुछ भी अगर केस होता है तो बॉलीवुड में गाने ऐसे होते हैं इसलिए होता है, या फिर आइटम सॉन्ग होते हैं इसलिए होता है, या तो फिर एक्सपोज सीन होते तो ऐसे होता है जी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कुछ भी इस तरह से, या रेप या कुछ बॉलीवुड को ही। बिल्कुल नहीं, बॉलीवुड को घसीटने की आदत तो होती है। नगमा जी, आप भी कुछ कह रही थी इससे पहले कि शो को हम खत्म करें। नहीं, मैं ये कह रही थी कि ये सब पोर्नोग्राफी देख के उसके बाद ये छोटी बच्चियों के साथ करने का कहाँ से आइडिया आ जाता है? ये तो पोर्नोग्राफी जो आप देख रहे हो वो ज्यादातर तो एडल्ट के साथ ही होती है, छोटे बच्चों के साथ तो नहीं होता। तो ये छोटे बच्चे का आइडिया कहाँ से? नहीं नगमा जी, लेके करना है। पीडोफिल का भी पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती हैं और इस तरह की बहुत सारी फिल्में होती हैं नगमा जी, जाहिर सी बात है। और दूसरा कि कुछ भी हुआ तो सबसे पहले लोग बॉलीवुड को ही टारगेट करते हैं, मतलब ये हुआ तो बॉलीवुड रीजन, वो हुआ तो बॉलीवुड रीजन, और जब फिल्में लगती तो सबसे पहले पब्लिक कल मैं आपको बताऊं तनीषा जी, राज्यसभा में जब चर्चा हो रही थी, एक वरिष्ठ सांसद ने ये कहा कि ये फेविकॉल या इस तरह के गाने ये क्या है, मतलब उन्होंने ये सवाल पूछा और उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भी कहा कि आप इसे देखते क्यों नहीं? ये मतलब नहीं है ना कि 60s और 70, हाँ नहीं, जो 60 और 70s में फिल्में आती थी तब तो पूरे कवर होते थे हीरोइनें, और आइटम सॉन्ग होते थे उस जमाने में भी काफी बॉडी सूट्स होते थे। तो क्या आपको लगता है क्या तभी रेप नहीं होते होंगे? नहीं बिल्कुल रेप होते होंगे ना। महिलाओं के प्रति अपराध उस समय भी होते थे, आज भी होते हैं। सवाल दरअसल ये था जो आज हम चर्चा कर रहे थे कि वाकई में पोर्नोग्राफी की वजह से ये तमाम दिक्कतें होती हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलते चलते इससे पहले कि इस रिपोर्ट को हम आज 0 आवर को खत्म करें, हम आपके सामने ये एक रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं कि सरकार ने पोर्न साइट पर पाबंदी की तैयारी शुरू जरूर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हो सकता है कि सरकार को जल्द ही इस पूरे मामले पर एक ठोस कार्रवाई करने के लिए बात आगे बढ़ानी भी पड़े। दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार पोर्न साइट्स पर पाबंदी की तैयारी में है। साइबर अपराध शाखा और खुफिया विभाग की जांच टीम ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में बताया है कि इंटरनेट के जरिए 60% तक अश्लील साइट्स को देखा जाता है। यानी इंटरनेट के जरिए की जाने वाली कुल सर्फिंग में से करीब 60% लोग पोर्न साइट्स देखते हैं। करीब 546 साइट्स पर पाबंदी लगाने के लिए इन्हें चुन लिया गया है। इन साइट्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार गूगल और याहू जैसी इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों की भी मदद लेने पर विचार कर रही है। यही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर सर्च इंजन पर रोक जैसे कड़े कदम भी उठाए जाने की खबर है। खबरों की माने तो जो प्रावधान बनाए गए हैं उसके तहत अगर अश्लीलता फैलाने वाली साइट्स को सेवाएं दी जाती हैं, तो न सिर्फ सर्विस देने वालों की सेवा खत्म कर दी जाएगी बल्कि उन पर भारी जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा सरकार टेलीफोन सेवाएं देने वाली कंपनियों को ये निर्देश देने जा रही है कि कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को सिम बंद करने या खोलने के लिए ठीक वैसा ही कोड दे जैसा एटीएम कार्ड के लिए बैंक देते हैं। इससे घरों, दफ्तरों में इंटरनेट के दुरुपयोग से बचा जा सकेगा और 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस यूजर को आसानी से पकड़ा भी जा सकेगा। इनका दुरुपयोग करने पर उसकी जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। देर से ही सही, लेकिन पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध की तैयारी में जुटी सरकार ने इस मसले को गंभीरता से लिया है। कई साइट्स को बैन करने के लिए उनकी स्क्रूटनी कर ली गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पोर्न साइट्स को ब्लॉक करने से लगातार चुनौती बनती जा रही दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी? क्या चाहिए? टीम न्यूज़ नेशन।
और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अब इस तरह के मामलों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि अगर इस शो से जुड़ी आपकी कोई राय है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है 0hour@newsnation.in।